हेलो बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का भाग 1। ठीक है, तो क्या दिया गया है x-1। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। ठीक है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, और द्वितीय हल अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसमें कुछ नहीं है। अगर आपने 3.2 आपने सवाल को सॉल्व किया एक्सरसाइज को, तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। 3.1 3.2 के रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि दिए गए रैखिक युग्म के व्यापक समीकरण से ठीक है, जैसे कि आपने पहले पढ़ा पिछले चैप्टर, इसी चैप्टर में एक्सरसाइज 3.2 या 3.1 में दोनों में बताया गया है कि ax माइनस बी वाई प्लस 3 प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ax माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो जैसे ये है आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, और ये है आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा और ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये है आपका 1। ठीक है, a1 b1 c1 और ये है आपका a2 b2 c2। ठीक है, तो समीकरण 1 में भी देखो x है। ठीक है, तो ये आपका a1 हो जाएगा, ये होगा ये आपका जो है b1 c1 a2 b2 और c2। ठीक है, इतना समझ लो। ठीक है, अब देखो हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू a1 हमारा कितना है x, x के आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। ठीक है, और a2 हमारा कितना है 3 है। ठीक है, अब दूसरा लिखेंगे हम b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2। b1 हमारा कितना है 3 माइनस का 3y। ठीक है, और ये हमारा कितना है माइनस का 9। b2 हमारा कितना है माइनस का 9। ठीक है, अब c1 और c2। ठीक है, c1 हमारा कितना है 3 लिखेंगे और c2 हमारा कितना है 2। ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपका 1.3 है। ठीक है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपका क्या है माइनस का 3 और माइनस का 9। माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा आपका 1/3। ठीक है, और इसमें माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/2। तो इसका मतलब हुआ कि a1 अपॉन a2। ठीक है, ये देखो इसमें भी 1/3 आया है और इसमें भी 1/3 आया है। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। ठीक है, और b1 अपॉन b2। ठीक है, इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2। ठीक है, अब देखो ये दोनों a1 a2 और b1 b2। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी 1/3 है, इसमें भी 1/3 है। ठीक है, पर c1 और c2 हमारा क्या है अलग है। ठीक है, तो इससे यह ज्ञात होता है। ठीक है, इससे ये बराबर नहीं है। ठीक है, इससे यह ज्ञात होता है कि इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों।